नमस्कार एवरीवन। आज नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव विश्वभारती। आज का एडिटोरियल एक बहुत सिंपल लुकिंग लेकिन एक्सट्रीमली डीपली क्वेश्चन रेज करता है। व्हाट हैपेंस टू द इंडो पैसिफिक इफ वाशिंगटन स्टेप्स बैक? क्या इंडो पैसिफिक का एंटायर स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर कोलैप्स हो जाएगा, या फिर इज द इंडो पैसिफिक ऑलरेडी बिगर देन द अमेरिका? और अगर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट कभी भी रिड्यूस होती है, तो क्या इंडिया को भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिकंसिडर करनी चाहिए? थिंक अबाउट दिस केयरफुली। अगर किसी रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस सिर्फ एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंडेंट करती है, तो क्या हम उससे जेन्युइनली स्ट्रक्चरल जियोपॉलिटिकल रियलिटी कह सकते हैं? और अगर इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक ओशियन जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रही है, जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया अपनी मैरीटाइम और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज रीजनल आर्किटेक्चर में इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, तो फिर एक फंडामेंटल क्वेश्चन इमर्ज होता है। इज द इज द इंडो पैसिफिक एन अमेरिकन प्रोजेक्ट और एन एशियन जियोपॉलिटिकल रियलिटी? आज हम इसी क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे। एडिटोरियल का टाइटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द इंडो पैसिफिक इज हेयर टू से विद और विदाउट वॉशिंगटन, व्हाई एशियाज फ्यूचर विल बी द शिफ्ट फ्रॉम विदिन। ये है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में एडिटोरियल नहीं है, ये एक्चुअल डिस्कस करता है। क्या क्या डिस्कस करता है मैं बताता हूँ आपको। ये एडिटोरियल यहीं पे थोड़ा एक बेसिक आइडिया देता हूँ स्क्रीन पे सामने, फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली डिस्कस करता है चाइना का राज की बात करता है, चाइनाज राज, और बात करता है चेंजिंग 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 बैलेंस ऑफ पावर, और बात करता है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, और बात जापान स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, की बात करते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस, और क्रिटिकल मिनरल्स की बात करता है। यार क्रिटिकल मिनरल्स की बात करता है। क्वाड, आपको सब अच्छे से बताएंगे। क्वाड, एशियन सेंट्रलिटी क्या है, एशियन सेंट्रलिटी की बात करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। यूएस चाइना को कंपटीशन पढ़ेंगे, यूएस चाइना कंपटीशन, ये हम सब पढ़ने वाले हैं विद डिटेल में, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक एजेंसी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, ये भी आप समझेंगे, हम अच्छे से समझाएंगे। और टुडे हम एडिटोरियल को रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से डिकोड करेंगे, और एंड में आपको एक मतलब क्लियरली समझाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन भी एंड में समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देते हैं यहीं पे, वाई इंडो पैसिफिक is here to stay, why Washington matters, but is not indispensable. And what India should do नेक्स्ट, ये हम पढ़ने वाले हैं।
लेट फ्रेंड्स, अब एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं पीपीटी दिखा देता हूँ सारी, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, सबका मतलब समझेंगे। फ्रेंड्स, एडिटोरियल का टाइटल है ये, देखो इसका सेंट्रल थीसिस ये है, इंडो पैसिफिक इज नो लॉन्गर मेयरली अमेरिकन स्ट्रेटेजिक द कंस्ट्रक्ट, इट हैज बिकम स्ट्रक्चरल रियलिटी ऑफ अलाइन structural reality of the Asian geopolitics, driven by China's rise, Japan strategic transformation, yeah, अब US इंडो पैसिफिक, एशिया ऑन इंडो पैसिफिक। इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप इसमें पीपीटी में। इंडो पैसिफिक स्ट्रक्चर रियलिटी क्या है, चाइना प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल ड्राइवर, बहुत अच्छे से समझेंगे एकदम स्टोरी फॉर्मेट में, मजा आ जाएगा आपको। आपका पीएसआई और ऑप्शन होगा तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में। विदाउट अमेरिका इंडो पैसिफिक विल कोलैप्स। व्हाट इज इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक का ये लिखा, इंडो पैसिफिक इज अ जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक, मैं बताएंगे अभी जब डिस्कस करेंगे तब इंडो पैसिफिक क्या है, इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें। एशिया पैसिफिक वर्सेस इंडो पैसिफिक क्या क्या है, स्टोरी समझो अभी। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सी किसे किसे बोला था, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बारे में सब अच्छे से बात करेंगे हम, सब कुछ लिखा हुआ भी है इसमें। चाइना एज अ प्रिंसिपल ड्राइवर, आपको बहुत अच्छा एडिटोर लगने वाला है, ये मजा आ जाएगा। शशि थरूर जी ने लिखा है, बहुत अच्छा। शशि थरूर जी का नहीं है शायद ये। आई टू रिजेक्ट बोथ सिंपलिस्टिक assumption, अमेरिकन इंटेंगलमेंट और अमेरिकन एबेंडनमेंट, बहुत अच्छे सब समझने को मिलेगा आपको। जापान स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जापान न्यू स्ट्रेटेजिक रोल की, आप सारी पीपीटी देख लीजिए। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एजेंसी, जापान फ्री एंड द ओपन इंडो पैसिफिक की बात करेंगे। व्हाट इज फ्री एंड, आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ कोर्स। व्हाई इंडिया कैन नॉट इग्नोर द इंडो पैसिफिक, इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलेमा, मल्टी अलाइनमेंट, ये तो इसका मतलब तो आप जानते हो, पर मैं और इस कॉन्टेक्स्ट में क्वाड, मैंने क्वाड का लिखा है सब। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चाइना मैरीटाइम एक्सपेंशन, जिबूती चाइना मैरीटाइम स्ट्रेटजी, आपको मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। स्टिंग ओपल्स कंसेप्चुअल बैकग्राउंड इसका मैंने लिख रखा है सब, वैसे तो आप रीड कर सकते हैं पीपीटी में। आप बताओगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसमें पीपीटी शेयर कर दिया करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा अच्छे से। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपको अगर आईआर पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मुझे बताइए, मैंने खुद यूपीएससी निकाला है, मेरे पीएसआई आईआर पार्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 145 के अराउंड। तो आप, मैं आईआर पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा फ्री में, आप अगर बताएंगे यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाऊंगा सब। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। एशियन सेंट्रलिटी, कनेक्ट चाइना मैरीटाइम स्पेस, बाय इंडो पैसिफिक सर्वाइव पॉलिसी चेंज, अमेरिकन विड्रॉल, यूएस लेड वर्सेस यूएस इनेबल्स, इंडिया स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडो पैसिफिक, आप देख लीजिए एक बार। चैलेंजेस हैं, अब तो चैलेंजेस तो आप सोच ही सकते हो सारी चीज़ें सोचने के बाद। चैलेंजेस, मिलिटराइजेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, डीकपलिंग वर्सेस डी रिस्किंग, एशियन हेट्रोजेनिटी, वे फॉरवर्ड भी है नीचे, ये तो आप खुद ही समझ सकते हो इसी से। पहले इसका चैलेंज फिर होगा सॉल्यूशन, प्रमोट रूल बेस्ड ऑर्डर, बिल्ड रीजनल रेजिलियंस, पीएसआईआर कंसेप्चुअल मैपिंग भी है, रियलिज्म, ऑफेंसिव, बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डिलेमा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, पीएसआईआर के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है। मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जियो इकोनॉमिक्स, आर्टिकल डीपेस्ट इनसाइट, इंडो पैसिफिक इज बिकमिंग स्ट्रक्चर रेदर देन द मेरली पॉलिसी ड्रिवन, फाइनल कंक्लूजन, ये रहा कंक्लूजन। चाइना इज राइजिंग, जापान, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड जियोपॉलिटिक्स, आज मैंने थोड़ा डिफाइन भी कर दिया है, दिक्कत ना हो आपको। बैलेंस ऑफ पावर, मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सारे कीवर्ड हैं। 1 मिनट रिवीजन फार्मूला भी है, रिमेंबर, चाइनाज राइज, इन सब की बातें की गई हैं इसमें, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देख लिया आपने पीपीटी, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझते हैं, इंडो पैसिफिक क्या है। नीचे आते हैं इंडो पैसिफिक से, बगैर इंट्रोडक्शन तो हम कर ही चुके हैं। इंडो पैसिफिक क्या है फ्रेंड्स? इंडो पैसिफिक का एक सिंपल जियोग्राफिकल टर्म है। इट इज मतलब समझ सकते, इंडो पैसिफिक का मतलब समझते हैं। इंडो पैसिफिक का मतलब है जियो पोलिटिकल, ऐसे लिख के समझाता हूँ तो सही रहेगा। जियो पोलिटिकल प्लस जियो इकोनॉमिक्स और प्लस मैरीटाइम स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट, मैरीटाइम स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट, ये इंडो पैसिफिक का मतलब है। तो इसका बेसिक आइडिया है इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन को एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रेटजिक स्पेस के रूप में देखना। अर्लियर स्ट्रेटजिक डिस्कोर्स में हम कॉमनली यूज करते हैं एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का फोकस लार्जली ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक पर था, लेकिन ग्रेजुअली स्ट्रेटजिक जियोग्राफी एक्सपेंड हुई। वाई? बिकॉज एशिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री रियलिटीज चेंज हो रही हैं। इंडिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुआ और चाइना की पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। इंडियन ओशियन की स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस बढ़ी, एनर्जी रूट्स और मैरीटाइम ट्रेड इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हुए और दे एंड देयरफॉर द एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक, दिस इंडिया एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक में दिस वाज नॉट सिंपली चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी, इट रिप्रेजेंटेड द चेंज इन स्ट्रेटजिक इमेजिनेशन। फ्रेंड्स, ये इंडिया जापान बिकम इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजिक एक्टर, इनकी सब आप सुनते रहिए स्टोरी फॉर्मेट में। विदाउट अमेरिका इंडो पैसिफिक, अमेरिका मैं आपको आप सुनते रहिए, मैं पीपीटी अब नहीं चेंज करूंगा, मैं यही समझा देता हूँ सब कुछ, फिर बाद में फिर पीपीटी समझा दूंगा। फ्रेंड्स, एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए मतलब एक शिपिंग रूट। आप शिप मतलब ऐसे सोच लीजिए कि एक शिप ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट जा रहा है। इट में पास थ्रू कहाँ से पास होगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे कि मैं बताता हूँ, द वेस्टर्न पैसिफिक से साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन ओशियन, फिर आएगा अरबियन सी। अगर अब अगर आप पैसिफिक को अलग और इंडियन ओशियन को अलग स्ट्रेटजिक थिएटर से समझेंगे तो आप एक्चुअल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी नेटवर्क को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर द टू ओशियंस आर स्ट्रेटेजिकली इंटरकनेक्टेड। इसी इंटरकनेक्टेड को द इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट कैप्चर करता है। अब एक्चुअली एक हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है? भाई पैसिफिक इज इम्पोर्टेंट, ये लिखा है सब, तो ये मतलब फ्रेंड्स समझिए, इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में जापान का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर बाकी जो हैं। 2007 में शिंजो अबे ने इंडियन पार्लियामेंट में फेमस आइडिया प्रेजेंट किया था, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सी। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को इंटरकनेक्टेड स्ट्रेटजिक स्पेस को के रूप में देखा। अब एक लार्जर आर्गुमेंट था कि मैरीटाइम डेमोक्रेसी और रीजनल स्टेट को कलेक्टिवली एक ओपन रीजनल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये आइडिया लेटर इवॉल्व हुआ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब FOIP। ये आप इस कीवर्ड लास्ट में याद होगा, ये फुल फॉर्म आप याद रखिए इसको, FOIP मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। Why was Shinzo Abe's idea significant? Because Japan recognized something very important. China's rise was changing Asia's strategic balance. कोल्ड वॉर के बाद जो स्ट्रेटजिक ऑर्डर एग्जिस्ट करता था उसमें यूएस स्ट्रेटजिक डोमिनेंस वेरी सिग्निफिकेंट थी, बट चाइनाज इकोनॉमिक राइज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इनटू, जो चाइना का इकोनॉमिक राइज है इवेंचुअली ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, naval expansion, technological capabilities, economic influence, infrastructure connectivity, and greater maritime presence. Therefore, Japan increasingly realized Asia's strategic environment has fundamentally changed, and that required stronger partnership with India plus Australia plus Southeast Asia plus US and others. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चाइना राइज या प्रिंसिपल ड्राइवर की। अभी मैंने आपको दिखाया था सब नीचे, वैसे तो मैं सुन लो अभी आप, फिर बाद में दिखाएंगे, यहीं पे समझा देता हूँ मैं। चाइना का राइज, चाइना की बात करते हैं फ्रेंड्स, सुनिए।
चाइना फैक्टर एटीट्यूड इसेंशियली आर्ग्यू देता है इंडो पैसिफिक को समझने के लिए चाइना की राज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाइना राज नॉट मेरिली इकोनॉमिक इकोनॉमिक इट इज अ चाइना का राज मतलब आप समझ सकते हो। मैं नीचे इधर कहीं पे एक पेज होता तो और समझाता सही से शिंजो अबे की बात की कन्फ्लुएंस ऑफ चीज यहाँ पे समझता हूँ। चाइना का राज, चाइना राज फ्रेंड्स समझिए, चाइना राइज इकोनॉमिक इट इज मेरिली इट इज नॉट मेरिली इकोनॉमिक इट इज है इकोनॉमिक के साथ साथ चाइना के राज इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री आप लिख लीजिए, मिलिट्री प्लस टेक्नोलॉजिकल प्लस जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स। Economic rise, China became one of the world's largest economies. It became deeply integrated into the global manufacturing, trade, technology, infrastructure, supply chains. और military rise में China has massively modernized military में PLA और Navy, missile forces, air power और स्पेस कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, साइबर कैपेबिलिटी में मेरी टाइम में चाइना मेरी टाइम फुटप्रिंट इंक्रीजिंगली एक्सटेंड बियॉन्ड इट इज द इमीडिएट कोस्ट लाइन। इट हैज डेवलप्ड ग्रेटर प्रेजेंस अक्रॉस द साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी में भी क्लेम करता रहता है इधर उधर, और वेस्टर्न पैसिफिक में एंड इंडियन ओशियन रीजन में। व्हाई डज दिस मैटर फॉर इंडिया? बिकॉज इंडिया इज इटसेल्फ इंडियन ओशियन पावर। अगर चाइना की मेरी टाइम प्रेजेंस इंडियन ओशियन के तक एक्सपेंड होती है तो नेचुरली इंडिया का स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन चेंज होगा। देयरफॉर चाइना राइज चेंजिंग, अगर चाइना का राइज होगा तो चेंजिंग एशियन बैलेंस मतलब चेंजिंग होगा एशियन बैलेंस ऑफ पावर में, तो उससे क्या स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स बाय अदर स्टेट्स होगा। तो दिस इज द क्लासिक बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। द फ्रेंड्स अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएसआईआर के परस्पेक्टिव से हम समझ सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का बेसिक आइडिया है कि स्टेट्स जनरली डू नॉट वांट वन पावर टू बिकम overwhelmingly dominant in their strategic environment. So when one state's capability increase substantially, others state may respond through other state। अगर एक स्टेट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा सबस्टेंशियली इंक्रीज होती है तो अदर स्टेट्स में रिस्पॉन्ड कर सकती हैं अलायंसेस के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड, चाइना मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज, जापान स्ट्रेंथन डिफेंस कैपेबिलिटीज, ऑस्ट्रेलिया डीपन द सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और इंडिया एक्सपेंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, यूएस इंक्रीज रीजनल एंगेजमेंट। नाउ चाइना ऑब्जर्व दिस, चाइना में परसीव दीज एक्शंस आर कंटेनमेंट and then it may strengthen its own military capabilities. Further, this create a security dilemma. Security dilemma मतलब क्या होता है? आप security dilemma का मतलब समझिए, मतलब one state's attempt to increase its security can make another states feel less secure. This produce and the action reaction counter reaction. जैसे कि आप नेटो से कंपेयर कर सकते हो। साइकिल therefore इंडो पैसिफिक इज साइमल्टेनियसली इज अ रीजन ऑफ द डिफरेंस, कोऑपरेशन और कंपटीशन। इंडो पैसिफिक इस साइमल्टेनियसली रीजन है ऑफ डिफरेंस का, इंडो पैसिफिक जो इसकी बात ही हो रही है, इंडो पैसिफिक सॉरी किधर है, इंडो पैसिफिक की पैसिफिक ओशियन। तो दिस द कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जापान का स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। जापान इज नो लॉन्गर थिंकिंग only in terms of the US will provide security. Japan will remain economically powerful. Instead, Japan is increasingly becoming a strategic actor in its own rights. Japan is strengthening defense spending internationally की long range strike capabilities, missile capabilities, maritime force, the deepen industrial cooperation, security partnership. Why? Because Japan sees the Indo-Pacific environment as a increasingly contested. जापान का strategic message है a stable Indo-Pacific requires Japan to become stronger in its own rights, not merely dependent on US. This concept is a strategic agency. आप बात करेंगे strategic, चाइना प्रिंसिपल ड्राइवर की बात की हमने। अब मैं नीचे दिखाता चला जाऊंगा, आप बस सुनते रहिए एक बार। द मतलब strategic agency का मतलब क्या है समझ लीजिए आप। A state has sufficient capability to independently influence strategic outcomes, and this brings us directly to India. Friends, India's strategic interest, इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक कोई एब्स्ट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट डायरेक्टली लिंक इंडिया से किससे लिंक होगा, मतलब इंडो पैसिफिक का मतलब आप बताया था आपको, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और प्लस इंडिया के केस में नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक, इंडिया के लिए लिख लिए। अब मैं लिख लीजिए लाइन, आप जीएस में डायरेक्ट लिख सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी,
नेशनल सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है इंडो पैसिफिक, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रेंड्स इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए। फ्रेंड्स वाई इंडिया economic growth depend heavily on the international trade, energy imports, maritime transportation, global supply chain. A large proportion of India's external trade moves through the maritime routes. Therefore, मतलब sea lane security मतलब economic security के बराबर है, and economic security national security. China factor बात करते हैं फ्रेंड्स। India also has to consider China's growing presence in Indian Ocean. China's strategic presence has expanded through the ports, infrastructure, or commercial connectivity, naval deployments, and overseas facilities. The editorial refer to the China's presence in Djibouti, which demonstrates China's ability to project maritime powers beyond East Asia. इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया हैज देयरफॉर द स्ट्रेंथन इंडियन ओशियन पार्टनरशिप, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड, जापान पार्टनरशिप, on the Australia partnership, ASEAN engagement or maritime domain, and it is the Indo-Pacific strategy. China factor explain मैंने किया है. This response include balancing, hedging, partnership capability. मैंने बात की. How should they image? Thus, Indo-Pacific is partly response to the changing distribution of power. Balance of power की भी हम बात कर चुके हैं. IR core concept is reported situation there जा. Indo-Pacific, China's growing capabilities, other states extend the partnership capabilities. And the preservation of freedom of navigation, regional stability, sovereignty, open trade, rule-based conduct. This does not mean contain China. Strategic equilibrium की बात करते हैं. वाशिंगटन रोल, इसकी मैं बात करेंगे, वैसे तो मैं आपकी बता देता हूँ यहाँ पे आ गया तो. फ्रेंड्स वैसे बात करते हैं यहाँ पे इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट की. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रेंड, इंडिया शुड रिटेन द एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन according to its national interest, but remember strategic autonomy does not mean the strategic isolation. इधर होगा ना सब कुछ है नीचे. इंडिया अमेरिकन एंड द जापान स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक एजेंसी मैंने अभी बात की. पीपीटी सही नहीं लगी लाइन से ना. जापान फ्री एंड इंडो पैसिफिक, जापान डिफेंस, इंडिया पोजीशन, इंडिया कैन नॉट इन इंडो पैसिफिक ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक ड्रामा इंडिया के लिए, मल्टी अलाइनमेंट, ये है फ्रेंड्स इंडिया का. जापान इंडिया पोजीशन फ्रेंड यहाँ से समझते हैं. द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डज नॉट मीन द स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन. इंडिया कैन कोऑपरेट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इट कैन कोऑपरेट विद जापान, इट कैन कोऑपरेट विद ऑस्ट्रेलिया, इट कैन, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया कैन एंगेज एशियान, इंडिया कैन मेंटेन द डायलॉग विद चाइना, इट कैन डीपन विद टाइज विद यूरोप, इट कैन एंगेज द ग्लोबल साउथ टाइज. मल्टी, दिस इज द मल्टी अलाइनमेंट. मल्टी अलाइनमेंट वर्सेस अलायंसेस. अलायंस का मतलब होता है फॉर्मल अलायंस ऑफन इन्वॉल्व्स इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट. अलायंसेस का मतलब क्या होता है? 10 अलायंसेज है, आपको ये भी अच्छा समझ आएगा. अलायंस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स प्लस सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन. ये कमिटमेंट का मतलब होता है. A multi-alignment is more flexible. India seeks the partnership without excessive dependence. Therefore, US partnership, Japan partnership, Australia partnership, ASEAN engagement, European partnership, global south diplomacy, and that can coexist with strategic autonomy. This is one of the strongest conceptual मतलब takeaways है for PSIR के लिए. फ्रेंड्स अब आते हैं इम्पोर्टेंट पिलर्स क्वाड. फ्रेंड्स क्वाड की बात करते हैं. क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं मैंने आपको ये सब बताया कि नहीं, पीछे का एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वाड की बात करता हूँ. जापान, वाशिंगटन पे थे ना हम लोग. चाइना ट्रांसफॉर्मेशन, वाशिंगटन रोल. द फ्रेंड्स आर्टिकल आस्क क्वेश्चन द व्हाट हैपेंस इफ वाशिंगटन चेंज इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ऑफन become excessive. One extreme interpretation is America is abandoning the Indo Pacific. यहाँ पढ़ लेना, वैसे तो मैं समझा तो रखा ही. डज नॉट डिपेंड एक्सेल ऑन यूएस. अमेरिकन इंटेंगलमेंट मतलब यहाँ लिखा है फियर डेट यूनाइटेड स्टेट्स में बिकम टू डीपली इन्वॉल्व इन द रीजन कॉन्फ्लिक्ट. एग्जाम्पल भी लिखा है ताइवान स्टेट टेंशन इंटेंगलमेंट में.
अमेरिकन द अबेंडनमेंट में fear that inertia may reduce its commitment to regional allies. This could create the security vacuum or the strategic uncertainty. Regional hedging. जापान स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कर चुके हैं, सेंट्रल टू एडिटोरियल, बट चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड द मेजर जापानी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन. जापान इंक्रीजिंग इवॉल्विंग द स्ट्रेंथ द डिफेंस पे पैसा खर्च कर रहा है. लॉन्ग रेंज में मेरी टाइम की बात की हमने, इसकी बात तो की है. जापान न्यू स्ट्रेटेजिक रोल का है. स्टेबल इंडो पैसिफिक रिक्वायर्ड टू जापान टू बी द स्ट्रेटेजिक एक्टर ऑन राइट, मैंने बात की है. जापान डिपेंड्स प्राइमरली ऑन यूएस सिक्योरिटी जैसे टुवर्ड्स द जापान प्लस यूएस कैपेबल रीजनल पार्टनर. स्ट्रेटेजिक एजेंसी की बात की थी अभी, नीचे लिखा है एबिलिटी टू द मेक इंडिपेंडेंट. स्ट्रेटेजिक एजेंसी का मतलब बिल्ड इट्स ओन कैपेबिलिटी, शेप रीजनल आउटकम, प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट. और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एजेंसी मीन्स डू नॉट बिकम इंडिपेंडेंट और एनी सिंगल मेजर पावर. फ्रेंड्स, जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की. द बेसिक प्रिंसिपल इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ, ओपन ट्रेड, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी, पीसफुल, फ्री एंड इंडो पैसिफिक. मैंने पीपीटी बहुत डिटेल्स में बनाई है. तो इसका आइडिया नॉट सिंपली मिलिट्री, इट इज इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, नॉर्मेटिव, मैरीटाइम, ओपन ट्रेड. ये आप पढ़ लेना, वैसे तो मैंने समझा तो सब रखा है. सिक्योरिटी, FOI, सिक्योरिटी, ओपननेस, रूल प्लस कनेक्टिविटी. जापान का डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वही सब. इंडिया की पोजीशन की बात की है. नाउ वी रीच इंडिया की पोजीशन. इंडिया इंटरेस्ट ड्रिवन बाय द इंडियन ओशियन सिक्योरिटी, चाइनाज मैरीटाइम एक्सपेंशन, द सी लैंड ट्रेड एंड द एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई चेन वगैरह वगैरह. वाई इंडिया कैन नॉट इग्नोर द इंडो पैसिफिक, आपको मैंने बताया ही है. इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट एशिया, बाय इंडो पैसिफिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है. मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इंडियन ओशियन सिक्योरिटी तो इंडिया इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, एनर्जी, ट्रेड, सप्लाई चेन की सब की बात की हम लोगों ने. स्ट्रेटेजिक इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलेमा क्या है? एडवांस स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद यूएस बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ. एडवांस स्टेबल रिलेशन विद चाइना के साथ बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चाइनीज स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस को. एडवांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, पार्ट ऑफ मिलिट्री ब्लॉक को ऐसे बोलते हैं, मल्टी अलाइनमेंट. लिखा भी है इधर. एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया थ्रू द क्वाड, while also maintaining engagement. एशियान, यूरोप. आपको एशियान के बारे में आपको पता होना चाहिए. एशियान के बारे में थोड़ा बताऊं, आप पढ़ लेना. नहीं तो एशियान का जो मतलब सेक्रेटरीट इंडोनेशिया जकार्ता में है. एशियान के बारे में बात करूं तो, और एशियान में बोल सकते हैं 8 अगस्त को एशियान को 8 अगस्त को एशियान डे मनाया जाता है शायद 8 अगस्त को. और इसका मोटो क्या है? एशियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. एशियान का वन विजन मैं यहीं पे समझा देता हूँ. वैसे तो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं स्टार्टिंग के एशियान के. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड. अभी तो और मेंबर हो गए शायद, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया. अभी रिसेंट वाला भी याद रखो, तैमूर लेस्टी करके कुछ इंक्लूड हुआ है. ये क्वाड है फ्रेंड्स. अब क्वाड की बात करते हैं फ्रेंड्स. क्वाड में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेंबर. द फ्रेंड्स इट वर्क्स ऑन एरिया सच एज द मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात करता है. और द इसमें लिखा हुआ है फोकस ऑन द मैरीटाइम, क्रिटिकल, सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन. फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वाड इज नॉट नेटो इन एशिया. नेटो नहीं है क्वाड. It is a formal military alliance. It is better to understand the flexible strategic cooperation. एशियन सेंट्रिलिटी की बात करते हैं. देखो उसमें क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड, यूएस, जापान. डबल पीपीटी लगी क्या ये? स्ट्रेटेजिक, हाँ. इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया ऑब्जेक्टिव, वाशिंगटन और बीजिंग. चाइना मैरीटाइम एक्सपेंशन, डबल. जो पीपीटी बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको थैंक यू, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉट बोल भी नहीं सकते कुछ. जिबूती में मैंने जिबूती की बात की है. चाइना एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री फोर्स जिबूती इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सीड कंट्री है ना, सीड्स करके याद करते हैं इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वो जिबूती. चाइना मैरीटाइम स्ट्रेटजी की हमने बात कर ली. इंडियन ओशियन और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं.
एशियन सेंट्रिलिटी की बात करने वाली तो कोई नहीं, ये समझ लेते हैं, बाद में हम लूँगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते हैं। इट रेफर टू आइडिया दैट चाइना हैज डेवलप्ड अ कल्टिवेट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द इंडियन ओशियन। द स्ट्रिंग ऑफ पल्स कॉन्सेप्ट देखो, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, फिर यहाँ से फिर अम्बन तोता पोर्ट चाइना, यहाँ से फिर जिबूती। स्ट्रिंग ऑफ पल्स डिस्कस रिलेशन जो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट चाइना से इनका। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो सप्लाई चेन रेजिलियंट व्हेन इट कैन एब्जॉर्ब डिसरप्शन रिकवर, ये सब वगैरह तो पता ही है आपको। सॉरी, बस मैंने क्रिटिकल मिनरल्स की, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब दे आर एसेंशियल फॉर द, इसके लिए हमने यूज भी लिख रखा है आपके लिए। क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजिक रिसोर्स होता है। जापान इंडिया कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जापान इंडिया कोऑपरेशन के भी लिखा है, डिफेंस में, मैरी टाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ऐसे ही आप याद रखिए, मेंस में बहुत काम में आते हैं ये सब। उसी तरीके से लिखा रखा है मैंने। इंडिया, जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और द इंडिया यूएस। जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएस। इंडिया के लिए इंडियन ओशियन प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। जापान वेस्टर्न पैसिफिक इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक प्लस मैरी टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, रीजनल बैलेंसिंग एंड रेजिलियंस के टुगेदर दे कंट्रीब्यूट। एशियान सेंट्रिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। इंडो पैसिफिक की डिस्कशन एशियान के बिना इनकम्प्लीट है। एशियान साइट्स एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक जियोग्राफी। एशियान कहाँ पे बैठा है? एशियान सिट्स द हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक जियोग्राफी। कंट्रीज सच एज, इसमें लिखी होंगी, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। एशियन सेंट्रिलिटी आर क्रूशियल टू रीजनल कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया देयरफॉर सपोर्ट द एशियन सेंट्रिलिटी। एशियन सेंट्रिलिटी का मीनिंग क्या है? वैसे तो लिखा होगा, वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ। एशियन शुड रिमेन एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ रीजनल आर्किटेक्चर। इंडो पैसिफिक शुड नॉट बिकम सिंपली यूएस वर्सेस चाइना। इट शुड रिमेन इंक्लूसिव प्लस ओपन प्लस फ्लेक्सिबल रीजनली ऑन। अब चाइना द कनेक्टेड मैरीटाइम स्पेस। देखो, वन ऑफ द आर्टिकल मोस्ट सिग्निफिकेंट इनसाइड चाइना इंक्रीजिंग व्यूज ऑन द इंडियन ओशियन पैसिफिक एज इंटरकनेक्टेड। This means China itself is effectively reinforcing logic of the Indo-Pacific. China may reject from the Indo-Pacific, but it is on the strategic behavior strengthen the concept. Why the Indo-Pacific will the survive US policy changes now reaches the central thesis. The suppose Washington increase engagement or reduce engagement, तो ये क्या होगा? चाइना का राज, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ लेना। वैसे तो अमेरिकन विड्रॉल what would change? Important nuance. United States remain the extremely important because of the military capability, technology, resilience, economic. ये आप याद रखिए, न्यूक्लियर इसलिए important है बस। US led Indo-Pacific. Washington is primary driver of the decision maker, provider security वगैरह वगैरह। US enabled Indo-Pacific. US led versus China enabled, ये सब लिखा है, आप ये पढ़ लेना। वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। India strategic choice. Do not become to American enthusiasm. Do not American indifference. Build capabilities plus and simultaneously deepen partnership like-minded countries, like-minded Indo-Pacific countries. What does capabilities building mean? India need to strengthen military capability, economic capability, technological capability, diplomatic capability, or industrial capability. Strategic autonomy in the Indo-Pacific. Economics and the economic security. The इकोनॉमिक सप्लाई एंड मतलब सप्लाई चेन्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब मैंने आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी बारे में बताया है। मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब सेमीकंडक्टर, स्ट्रेटेजिक पावर, क्रिटिकल बता चुका हूँ आपको। सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात कर चुका हूँ आपसे। डी रिस्किंग एंड वर्सेस डीकपलिंग के बारे में आपसे बात की नहीं गई, मैं पूरा ही समझा देता हूँ आपको। नहीं की मैं समझा देता हूँ, जो भी रह गया आप इधर समझिए आप, फिर उसके बाद एंड करते हैं एडिटोरियल को। दैट मतलब एक कॉन्सेप्ट है डी रिस्किंग वर्सेस डीकपलिंग। मतलब डीकपलिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप को सब्सटेंशियली ब्रेक कर देना, और डी रिस्किंग मतलब एक्सेसिव स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस को रिड्यूस करना व्हाइल मेंटेनिंग द बेनिफिशियल इकोनॉमिक एंगेजमेंट। इंडिया शुड जनरली फोकस ऑन द डाइवर्सिफिकेशन रेदर देन आइसोलेशन होता है। अब चैलेंजेस समझ लेते हैं। चैलेंजेस आपने क्या क्या देखा? ईमानदारी से सोचो, ऑनेस्टी सोचो। यूएस स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी देखी। अगर वाशिंगटन का फोकस चेंज होता है तो रीजनल कंट्रीज को अनसर्टेनिटी फेस हो सकती है। बट एडिटोरियल सेज इंडिया शुड नॉट बिकम द कैप्टिव टू द आइदर अमेरिका इंथुजियाज्म और अमेरिकन इंडिफरेंसेस। चाइना यूएस राइवलरी, ओवर डिपेंडेंस ऑन द कमिटमेंट,
China's growing power. The Indo-Pacific could become the principal arena of the great power competition, especially around Taiwan or South China Sea, technology, trade, and critical minerals. The security dilemma. Third, बात करें security dilemma की प्रॉब्लम, मिलिट्री बिल्डअप क्रिएट कैन एक्शन रिएक्शन साइकिल, और मिलिटराइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। मिसाइल, नवल डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये चैलेंजेस 5 हो सकता है। इंडियाज कैपेबिलिटीज गैप, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एम्बिशन मस्ट सपोर्टेड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, नवल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदरवाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिमेन्स द रिटोरिकल। सिक्स चैलेंज बोल सकते हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स, मतलब इंडिया डज नॉट वांट टू इंडो पैसिफिक कॉपरेशन टू बिकम अ रिजिड एंटी चाइना मिलिट्री ब्लॉक, या इंडियाज प्रेफरेंस रिमेन्स फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ऑटोनॉमी एंड पार्टनरशिप। थर्ड बोल सकते हैं एशियन डाइवर्सिटी, एशियन कंट्रीज हैव डिफरेंट मतलब रिलेशनशिप, जैसे चाइना, यूएस, इंडिया, जापान वगैरह वगैरह। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, बाकी तो सब बता दिया जल्दी जल्दी। जिसको पावर राइवलरी मैंने आपसे बात की, चाइना सिक्योरिटी डिलेमा की बात कर ली, ये सब देख सकते हो पीपीटी में अच्छे से रोक के। मिलिटराइजेशन की, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की, मैं एडिटोरियल बिल्कुल कंप्लीट मतलब डीकपलिंग एंड डीरिस्किंग की बात कर ली, मैंने अभी बता दिया था आपको। मैंने एडिटोरियल आपको कंप्लीट अच्छी तरह से डिस्कस करता हूँ कि आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। पीएसआईआर का आंसर हो चाहे जीएस का हो, दोनों लिख सकते। ब्लॉक पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसी का सॉल्यूशन मतलब व्हाट शुड इंडिया डू, द मतलब सबसे पहले बिल्ड मैरीटाइम कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथन करो इंडियन नेवी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्लस लॉजिस्टिक प्लस कोस्टल सिक्योरिटी प्लस अंडर वाटर कैपेबिलिटीज, बिल्ड मैरीटाइम, नीचे लिखा है नेवी, सब लिखा है, आप बस सुनते रहिए। इंडियन ओशियन सिक्योरिटी इंडिया स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन। सेकंड हम बोल सकते हैं मतलब सॉल्यूशन स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, उसे कर दो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। गोल क्या है? स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस विद गोल इंटीग्रेशन। थर्ड मतलब वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं डीप इन इंडिया जापान पार्टनरशिप, एक्सपेंड कोऑपरेशन इन द डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी। फोर्थ द स्ट्रेंथन क्वाड को क्या फोकस ऑन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, डिजास्टर रिस्पांस। स्ट्रेंथन एशियान को भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फोकस करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई चेन, सप्लाई चेन पे फोकस करना पड़ेगा, सेमी कंडक्टर पर, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह वगैरह। बिल्ड टेक्नोलॉजी कल पावर, जैसे एआई, सेमी कंडक्टर, साइबर स्पेस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। द प्रिजम मल्टी अलाइनमेंट को यूएस प्लस जापान, ऑस्ट्रेलिया प्लस एशियान प्लस यूरोप, ग्लोबल साउथ को। थर्ड बोल सकते हैं मेंटेन डायलॉग विद चाइना के साथ, डिप्लोमेसी, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसके ऊपर मैंने सब कर लिया डिस्कस। स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल बेस मैंने बोल दिया, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप वगैरह वगैरह। द डीप इन जापान पार्टनरशिप की बात कर ली, डिफेंस, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। स्ट्रेंथन क्वाड की बात की है, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम वगैरह वगैरह। स्ट्रेंथन एशियन सेंट्रिटी की बात की है, मैंने इसकी बात की है। इंडो पैसिफिक, बिल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। डेवलप टेक्नोलॉजिकल पावर की बात की है, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, प्रमोट रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वगैरह वगैरह। बिल्ड रीजन मतलब रीजनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक, ये सब आप देख लेना। डेवलप द टेक्नोलॉजिकल पावर, सेमीकंडक्टर, डाइवर्सिटी वगैरह। मतलब टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू, प्रमोट, ये अच्छा रिपीट हो गई। इंडिया आइडियल द रीजनल पोजीशन, पीएसआईआर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रियलिज्म को बड़ा, पावर कंपटीशन, बैलेंस पावर, ऑफेंसिव रियलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डिलेमा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स, सी लेंस एंड द नवल पावर शेप द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। ये सब आप पीएसआईआर में लिखिए कीवर्ड, मिटा देता हूँ ये सब फिर आपकी थोड़ी सुविधा के लिए। ये सब the articles the deepest insight क्या है इससे? The most important conceptual insight is the geography does not change because Washington change policy. The Indian Ocean and Pacific Ocean remain connected. China's rise continue. Japan strategic transformation continue. India's economic and security continue. Asian interdependence continue. The Indo-Pacific is becoming the structural rather than merely policy driven.
फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं फ्रेंड्स। Friends, let us conclude the entire editorial in one thought. The Indo-Pacific is no longer simply an American strategy. It has become the consequences of China's rise, Asia's changing balance of power, Indian Ocean Pacific connectivity, Japan's strategic transformation, India's growing strategic importance, regional economic interdependence. Therefore, even Washington's levels of engagement changes, the underlying geography and power structure will remain. And this gives India a very important strategic lesson. India should neither become dependent on American enthusiasm or nor become the vulnerable to American indifference. Instead, India must build capabilities. पार्टनरशिप इंडिया को फोकस करना चाहिए, कैपेबिलिटी, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी. द फर्दर इंडो पैसिफिक शुड नॉट बी इमेजिन्ड जैसे कि अमेरिका वर्सेस चाइना. It should increasingly become a resilient, inclusive, and strategically capable Asian region. ASEAN नहीं. And perhaps strongest conclusion from the today editorial, इसमें लिखा हुआ, वैसे तो मैंने लिख दिया था, मस्ट अच्छा नहीं लिखा. देखिए, द फ्यूचर ऑफ द इंडो पैसिफिक विल बी डिटरमाइंड नॉट सिंपली बाई वेदर वॉशिंगटन स्टे, बट बाई वेदर एशियन पावर एशियन पावर become capable enough to shape the regional order themselves. For India, message is absolutely clear: partnership with America, but dependence on none. Engagement with China, इंडिया का मैसेज आप याद रखिए, तो इम्पोर्टेंट लाइन है वैसे तो. वन टाइम रिवीजन, इंडिया का मैसेज, इंडिया, ऐसे अब मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए. द पार्टनरशिप विद अमेरिका बट डिपेंडेंस किसी पे नहीं. एंगेजमेंट विद चाइना बट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी टू नन, किसी के लिए नहीं. द कोऑपरेशन विद रीजन बट कंप्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट टू नन. दिस इज द एसेंस ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंडो पैसिफिक. फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया, ये कंक्लूजन बता दिया आपको. मस्ट कीवर्ड ये आप याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स, मैंने ये सब थोड़े डिफाइन कर रखे हैं इस बार, आपको दिक्कत ना हो. स्ट्रेटेजिक एजेंसी क्या है, एफओ क्या है, सिक्योरिटी डिलेमा क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक हेजिंग क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है, एशियन सेंट्रिटी क्या है, डी रिस्किंग, क्रिटिकल मिनरल, आपको दिक्कत ना हो डिटेल में. द वन मिनट रीजन, चाइना की राज की बात हुई, चेंजिंग द एशियन पावर बैलेंस की बात हुई, और इसमें क्या बात हुई, इंडो पैसिफिक इमरजेंस की बात हुई, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात हुई, यूएस स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी की, रीजन कैपेबिलिटी की बात हुई, द फ्यूचर लाइन्स. Friends, my objective is not merely to help you read an editorial, but to help you understand the geopolitical concept, historical context, strategic argument, and UPSC-oriented analytical dimension hidden behind every editorial. Friends, stay curious, stay analytical, keep questioning, keep thinking strategically. Friends, Jai Hind.